किया है, छक्का होगा ये। अरे भाई पाकिस्तान, भाई जी भाईजान टिकट हो गई है नहीं हुई है, हम मदद कर दें आपकी। लेकिन एक बात तो है, आप ये सोचिए साउथ अफ्रीका ने जो हार दी टीम इंडिया को, हाँ। वो वाला दुख हाँ। अगर कोई बराबर कर सकता है तो ये पाकिस्तानियों की टेपियों की हार ही है। वाह भाई। और मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आप ये सोचिए कि टीम इंडिया 3 साल में जाकर एक मैच हारी आईसीसी टूर्नामेंट में, तो ये हमारी जिम्मेदारी थी ना कि हम अपनी टीम की बुराई करते, हाँ। हम अपनी टीम को मोटिवेट करते, हाँ। हम अपनी टीम की रोस्ट करते, रोस्टिंग करते, खींचातानी करते, कुछ भी करते, और हमने किया। हाँ। ये पाकिस्तान के नल्ले भिखारी ये ऐसे खुश हो रहे थे टोपियां लगा लगा कर। एक तो यार मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं सही बता रहा हूं, दिक्कत पता है इनको रोस्ट करने की क्या है? हाँ। ये इस्लाम के इतने करीब रहते हैं कि इनको डैमेज करने के चक्कर में, इनको रोस्ट करने के चक्कर में कई बार ऐसा लगता है कि यार किसी को ऐसा ना लगे कि हम किसी के धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। धर्म के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है जी, हम तो सिर्फ इन जोकरों के अगेंस्ट है, हम तो इन पाकिस्तानियों के अगेंस्ट है, हम तो इन भाई जाहिलों के अगेंस्ट है। You don't tell me यार, I don't want to tell about it यार। शादाब खान क्यों है? वहाँ सकलैन मुश्ताक को बिठा रखे, सुसर को। और एक तो सबने अपने अपने घरों में शादी, अपनी बेटियां इनसे भी आ रखी हैं, इनसे, इन लैंडियों से, पूरी की पूरी टीम से। यार हम लोग लेजेंड रहे हैं आपस में अपने टाइम में, तो एन से शादी करा देते हैं, क्या पता ये भी टीम अच्छी निकले तो बोले कि यार ये भी लेजेंड निकलेंगे। पर आप ये देखिए, लेजेंड का एजेंड अलग, ये अलग, ये सारे के एज हटा दो, वही बचे हैं ये। तो भाई शादाब खान जो कि सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं, हाँ। उधर शाहीन अफरीदी जो कि शाहिद अफरीदी के दामाद हैं। हाँ। अब इन सब लोगों को डिफेंड करने के लिए यही लोग टीवी पर बैठे हुए हैं। वो तो अच्छा हुआ कि शोएब अख्तर का कोई दामाद वमाद कोई नहीं खेलता, नहीं तो शोएब अख्तर तो ब्रांड बना देते यार, उससे बढ़िया आदमी हो ही नहीं सकता यार। लेकिन भाई मजे की बात यह है कि हैरी ब्रुक वो अंग्रेज है जिसके जो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो वैसे तो इंडियंस को अंग्रेजों पर गुस्सा आना चाहिए था। अंग्रेजों को जो गुस्सा आया उसमें भी जिस आदमी पर आया वो इंडिया से उठकर पाकिस्तान चला गया। तो हैरी ब्रुक का सारा फोकस शिफ्ट हो गया है पाकिस्तान की तरफ। उसने 3 गुना लगान वसूल लिया है। मतलब यार 50 बॉलों में 100 रन मार के पाकिस्तान का मतलब इन्होंने ऐसी की तैसी करके हाथ में दे दी है। और वो भी प्रेशर सिचुएशन में। भाई सॉल्ट निपट गया, टॉम बेंटन निपट गया, जॉस बटलर निपट गया, जेकब बेथेल निपट गया भाई, फिर 100 मार गए। और ये निपट गए, ना सिर्फ ये निपटे बल्कि बिना कुछ करे निपटे, बिना कुछ। आप ये सोचिए फिल सॉल्ट पहली बॉल पर आउट, उसके अलावा मतलब पूरा टूर्नामेंट फिल सॉल्ट ऐसा लग रहा है कि आरसीबी का नमक खा खा के वो सिर्फ आईपीएल का ही नमक अदा कर पाएगा। अब कहते अभिषेक शर्मा हो रहा है कह रहा है ये फोड़ेगा अब की बार, देखो 3 सेंचुरी 4 सेंचुरी जीरो चल रहा है। उधर जॉस बटलर ने भी कसम से कसम खा रखी है। पीटरसन के स्विच पे आए हैं, गलत स्विच पे आ गए हो भाई आप। आपको इस स्विच पर आना था बटलर भाई। लेकिन भाई मतलब अभी हम पूरे पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच की बात करेंगे, तो भाई पाकिस्तान तो लगभग भगलग बाहर हो गया। अब कराची की टिकट करा लीजिए आप भाईजान। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि हम क्यों खुश हो रहे हैं। हमारे तो खुद के लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, मुंह लटके हुए हैं, जान अटके हुए हैं, क्योंकि अभी इंडिया भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा, लेकिन कम से कम सारी चीजें हैं तो इंडिया के हाथ में। और कम से अगर ये पहुंच जाते जाहिल, अगर ये पहुंच जाते सेमीफाइनल में और हम नहीं पहुंचते, ये हमारा जीना आराम कर देते। इन्होंने वर्ल्ड कप कुछ नहीं जीतना था। आप मुझे बताइए ये कौन सा 2021 का वर्ल्ड कप जीत गए? लेकिन इन्होंने वो जो 10 विकेट वाली बात उसको 10 बोल के डसते रहे हैं आज तक। ग्रुप स्टेज का पहला मैच था वो, लो आज तक सुना रहे 5 साल हो गए उसको, और उसके बाद 10 मैच हार चुके हैं। कोई 228 से, कोई कितने रन से, कोई 69 से, लेकिन इनका मुंह बंद नहीं हुआ है। उसके अलावा आप ये सोचिए कौन सा ये 2022 के वर्ल्ड कप में 18 में 48 इन्होंने खाए, जिम्बाब्वे से हारे, उसके बावजूद भी फाइनल में पहुंच गए।
और लेकिन जीते नहीं ना कुछ, जीते नहीं। लेकिन कहानी इनकी यही है कि इन्होंने वहां सुना दिया हमें कि जब इंग्लैंड ने हमें सेमीफाइनल में 10 विकेटों से हराया, कह रहा हमने तो ये 151 बनाए थे, इन्होंने तो 171 बनाए, 10 विकेटों तब भी इंग्लैंड ने आपको एक तो क्योंकि जब खुद की फटी में होता नहीं दम, तो कहां से गिराएंगे बम तो इनका तो ये है कि भैया ये इस टाइम पर साउथ अफ्रीका इनके पापा हो रहे हैं। हाँ जी, अब्बा जान साउथ अफ्रीका पूरे टाइम पर अब्बू 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 नए अब्बू, तो क्योंकि वीजा लगवाना है ना भाईजान, हमें वहां जाना भी तो है। अगले साल वहां वर्ल्ड कप भी तो है 50 ओवर का तो अभी से पूरा साउथ अफ्रीका को अब्बू बना रखा है। लेकिन इस अब्बू के चक्कर में हैरी ब्रुक ने जो खब्बू दिया है वो भाई देखने लायक था। मतलब उस हैरी ब्रुक को जिसको इंडियन ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं करती, स्पेशली दिल्ली कैपिटल्स के फैंस। बार धोखा देता है ये आदमी। इसको खरीदती है दिल्ली, धोखा दिया 6 करोड़ में, फिर गया अगले साल फिर मेगा ऑक्शन में, जबकि आईपीएल वालों ने बोला कि अगर अब की बारी किसी ने छोड़ा हैरी ब्रुक की तरह तो उसे 3 साल का बैन लाएंगे। इस घटिया आदमी ने फिर छोड़ दिया, लेकिन 3 साल का बैन लगा हुआ। मैं ये कह रहा हूं अब आपको इसके नाम के आगे से घटिया हटा लेना चाहिए, क्योंकि इसने जो काम किया है ये हैरी ब्रुक नहीं, ये हैरी पॉटर निकला, ये हैरी पॉटर निकला। और मैं ये बता रहा हूं कि अब ये नहीं है घटिया, क्योंकि इसने खड़ी कर दी पाकिस्तान की खटिया। वाह वाह वाह। तो पाकिस्तान की जो इन्होंने खटिया खड़ी करी है उसमें आया भाई बहुत मजा। और पाकिस्तान को कैसे मिली है ये सजा, ये वीडियो इसके बारे में है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे लगभग भगलग बाहर हो गया, बाहर। तो भाई हम बात करते हैं कि किस तरीके से। तो अब पाकिस्तान की हालत क्या है टेबल पर, थोड़ी सी ये बता देते हैं। टेबल में भैया 4 जो टीमों का ग्रुप है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसमें तीसरे स्थान पर पाकिस्तान जो है वो 2 मैच खेल के एक भी नहीं जीती है, एक हारी है, एक नो रिजल्ट था जो कि न्यूजीलैंड वाला मैच था जिसमें बरसात आ गई थी। तो इनके पास कुल मिला के 1 पॉइंट है और 1 मैच बचा है और नेट रन रेट है इनका -0.461। तो भाई ये वाला जो ग्रुप है सुपर 8 का, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हैं, उसमें इंग्लैंड 2 मैचों में दोनों मैच जीतकर क्वालिफाई कर गया है सेमीफाइनल, ऑटोमेटिक हो गई। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली इस साल की इंग्लैंड पहली टीम बनी है। और इंग्लैंड वो भी पहली टीम बनी है जो लगातार शायद 5वीं बार सेमीफाइनल खेलेगी। भाई साहब इंग्लैंड लगातार सेमीफाइनल में पहुंच रही है। तो इंग्लैंड की टीम यहां पर जबरदस्त है, मजेदार है। ऑल्दो ऐसा लगा था कि नेपाल इनके दांत खट्टे करने वाली थी, और उसके बावजूद भी ये पहुंच गए अपने ग्रुप में। बताओ, वेस्ट इंडीज ने मारा इनको, किससे हारे हैं? वेस्ट इंडीज से हारे थे ये। वेस्ट इंडीज से हारे, नेपाल से लगभग हार गए थे, वो जो लोकेश भाई का बल्ला नहीं चला एंड में, वरना वो भी हारे थे। वो भी सैम करन ने बस तब तो आ गए थे। लेकिन अब ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इनका एक आखिरी मैच बचा है श्रीलंका से। जी, श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका वैसे आपको चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा होगा पॉइंट्स टेबल में, पर श्रीलंका के पास अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो सारे के सारे उनके हाथ में है। श्रीलंका एक भी हार अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने दोनों मैच जीत लिए तो श्रीलंका इंग्लैंड के साथ क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि श्रीलंका का अभी मैच बचा है न्यूजीलैंड से और श्रीलंका का मैच बचा है पाकिस्तान से, जो दोनों ही एक पॉइंट उनके साथ साझा हुआ था जब वो दोनों खेले थे। तो न्यूजीलैंड के हाथ में भी पूरा चांस है। न्यूजीलैंड अगर अपने दोनों मैच जीत जाए तो न्यूजीलैंड ना सिर्फ क्वालिफाई कर जाएगा, बल्कि न्यूजीलैंड तो ग्रुप को टॉप भी कर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि न्यूजीलैंड 5 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड अपना ग्रुप टॉप कर सकता है अगर वो दोनों मैच जीत जाता है। तो श्रीलंका क्वालिफाई कर जाती है कि अगर श्रीलंका अपने दोनों मैच जीत जाती है तो। लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान कुदरत के निजाम में बहुत कुछ चाहिए। पाकिस्तान को पहली बात तो अपना आखिरी मैच जीतना होगा श्रीलंका से। उसके अलावा न्यूजीलैंड अगर दोनों मैच हार जाती है और श्रीलंका भी न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाती है तो मतलब श्रीलंका एक मैच जीतेगी। पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, तो श्रीलंका के 2 पॉइंट रह जाएंगे। न्यूजीलैंड का 1 ही पॉइंट रह जाएगा। अगर न्यूजीलैंड अपना मैच इंग्लैंड से भी हार जाए तो न्यूजीलैंड तो दोनों ही मैच हारने पड़ेंगे। दोनों ही मैच अगर हार गए तो। अगर न्यूजीलैंड ने 1 मैच भी जीत लिया तो न्यूजीलैंड के पॉइंट हो जाएंगे 3
और एक मैच अगर वो हार जाती है, इंग्लैंड से मान लो वो हार भी जाती है, तो भी न्यूजीलैंड के पॉइंट रहेंगे 3। पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान के भी पॉइंट हो जाएंगे 3। श्रीलंका सारे मैच हार जाए, इंग्लैंड सारे मैच जीत जाए, इन 3 पॉइंटों में जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान का ऊपर हो जाए, क्योंकि बाकी सारी जो टीमें हैं वो तो दंत मंजन बेचने आई हैं। इतना ये तो हर बार कैलकुलेटर लेके ही बैठते हैं ये इन्होंने कभी ऐसे नहीं क्वालिफाई करना कि भाई हम मैच जीत गए, हम क्वालिफाई ना, हम अब ये इसको हरा देगी तो हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे तो हमारा नेट रन रेट इतने रन से जीत के हम आगे पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान की जब टीम अनाउंस होती है वर्ल्ड कप के लिए तो 15 मेंबर स्क्वाड और एक कैलकुलेटर साथ में अनाउंस किया जाता है कि भाईजान 1-2 मैच के बाद आपको इन खिलाड़ियों का तो पता नहीं, इस कैलकुलेटर की जरूर पड़ेगी। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए बीच में हमारे शदाब की तरह। लेकिन एक और बड़ी बात जो मैच को देखते हुए पता चली वो ये कि जो जोफ्रा आर्चर थे वो कल अपनी सोने की चेन उतारकर उन्होंने पूरा मैच खेला है। आप ये सोचिए दहशत का माहौल है पाकिस्तान के सामने खेलते हुए। कह रहा यार श्रीलंका जाके कह रहा इसने खींच ली चेन। इनका क्या पता ये गले मिलना, वो आ गया था शाहीन ने हैरी ब्रूक की विकेट ली, आ गया था हाथ मिलाने, उससे ऐसी अगर आर्चर से भी वो हाथ मिलाने आ जाता, गले मिलने आ जाता, वो गले मिला 1 सेकंड में ये चेन स्नैचर यूं खोल लेते हैं चेन का। भाई उस्मान तारिक तो बच्चे चुरा लेता है, फिल सॉल्ट अपने बच्चे क्यों नहीं लेकर आया है इस बार? बोले हर बार लेकर, जॉस बटलर हर बार बच्चे लेकर आता है जब आईपीएल आता है तो। कह रहे इसके सामने नहीं, उस्मान तारिक के सामने नहीं, इसके सामने नहीं है ना, कह रहे। और अगर वो जो विकेट कीपर उस्मान है उसको देख लिया तो भाई आप कुछ फिर तो इसका अस्पताल लेके जाना। लेकिन उस्मान तारिक के बारे में एक बात कहनी पड़ेगी कि सब लोग बात ये कह रहे हैं कि उस्मान तारिक जब बॉलिंग डालते हैं तो उनकी बॉलिंग में पॉज आता है। जब इंडिया के सामने वो बैटिंग करी थी उन्होंने तो वहां पर भी उनके पॉज आया था बैटिंग में और वो निकल गई थी, बॉल बोल्ड हो गए थे। लेकिन कल हमने पहली बार देखा कि हैरी ब्रुक का जब वो कैच पकड़ने गए साइम अयूब की बॉल पर तो फील्डिंग करते हुए भी उनमें पॉज आ गया। अरे कैच पकड़ी, पॉज हो गए, बॉल यहाँ चली गई, बॉल यहाँ थी उनके हाथ में, यहाँ से कैसे निकल के भाई आप सोचो 2 अंगूठों के बीच में से बॉल यहाँ जा सकती है। जाकर यूं कर रहा जैसे बच्चे को पकड़ता है ना वो एकदम से यूं पकड़ रहा है। भाईजान कैमरे लगे होते हैं, इतनी आसानी से आपको पकड़ने नहीं देंगे ना। तो उस्मान तारिक से वो कैच छूट गया और तब से उस कैच के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहीं से मैच हार गया। ऑल्दो कई जो भट्टी हैं उसने तो भाई एक दिन उसका खोपड़े में से खून निकल जाएगा भाई, वो मुझे बड़ा डर लग रहा है। वो जिस तरीके से देखी वीडियो जिस तरीके से वो यूं मार रहा है यार अपने मुंह पर उसके, यार मतलब मुझे लगता है खून ना निकल जाए यार। वो भाई मुझे लग रहा है मतलब नस वस ना फट जाए भाई, मतलब ऐसे हम नहीं चाहते किसी के साथ भाई। मतलब अच्छा करता है भाई वो पाकिस्तान के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम वो चाहता है कि पाकिस्तान जीते। वो कभी नहीं जीतती। एक आदमी तो है जो चाह रहा है लगातार के वो जीते, पर जालीदार टोपी भी लगा ली उसने। मतलब आप ये देखिए नमाजी आदमी है, रमजान चल रहे हैं भाई, हैप्पी रमजान हमारे यहाँ के सभी लोगों को। पर उन्होंने लगा रखी है वो टोपी और टोपी लगाकर वो बैठे हुए हैं। पर मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जिस टोपी को, मतलब मुझे हमको मालूम नहीं है कि उसका कोई रिलीजियस कोई सिग्निफिकेंस है या टोपी का या नहीं है, लेकिन यार अगर आपकी टीम हार रही है आप बार बार उस टोपी को निकालकर यूं कर रहे हो, सो कर रहे हो, तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हो आप यार उसको। या तो आप वो लेकर आ रहे हो, आप क्या अपीजमेंट किनको दिखाना चाह रहे हो कि आप सच्चे मुसलमान, आप सच्चे मुसलमान। पहली बात तो सच्चा मुसलमान और झूठे मुसलमान में अंतर क्या है, ये कोई अगर किताब में हो तो प्लीज किताब भेजिएगा मेरे को। वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की किताब भी नहीं मिली है यार अभी तक आपने भेजी नहीं रवीश भाई। लेकिन इनकी जो बातें हैं, मतलब मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा कि ये बार बार अपनी टोपी, मतलब वो सारी एक्टिंग तो सही है लेकिन भाई आंसू निकाल दिए हैं और आंखों से नहीं पानी निकल रहा है वहां से। उसका तो सुसु नहीं बोलते वहां से भी नहीं, पीछे से तो लीकेज हो गई है भाई। तो मतलब इतनी बुरी तरीके से, लेकिन हैरी ब्रुक ने भाई क्या जबरदस्त तरीके से धोया।
50 बॉल में 100, और पूरी इंग्लैंड की टीम को लगभग फेलियर था वो भाई। सही में विल जैक्स, मेरे को लग रहा था कि अगर ये एक बंदा इसको चाहिए साथ में, अगर वो विल जैक्स आके उसने एंड में थोड़ी सी पार्टनरशिप करी हैरी ब्रूक के साथ, वरना वही हाल हो जाता। वो जो शिवम दुबे अकेला मारे जा रहा था, छक्के मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके बाद कोई बचा नहीं था। जेमी ओवर्टन थे, वो भी आगे चले गए, लियम डॉसन थे, या ये थे भाई। लेकिन जिन लोगों ने मैच देखा हो, आपको ये समझ में आ रहा है, मैं जानता हूं कि हैरी ब्रुक ने आपके कच्चे फाड़ दिए आपकी टीम के, लेकिन जब हैरी ब्रुक आउट हुआ, छठा विकेट था वो, छठा विकेट था, अभी भी 10 रन चाहिए थे। आपको पता है कि आप जो सबसे पूरी इंग्लैंड की टीम में हैरी ब्रुक के अलावा सबसे ज्यादा रन किसने मारे हैं? विल जैक्स ने। विल जैक्स ने रन बनाए हैं 28 रन। आड़े टेढ़े शॉटों से उसने, चलो छक्के भी उसने लगा दिए, 2 छक्के भी उसने लगा दिए, लेकिन आपको यह पता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हैरी ब्रुक के अलावा हर बैट्समैन ने यहां पर इस पिच पर स्ट्रगल किया। क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि जैसे ही आपने हैरी ब्रुक को आउट किया, आप चढ़ाई कर देते यार इंग्लैंड की टीम पर? आप दिखाते एटीट्यूड के एक एक रन आप इनके लिए, इंग्लैंड के लिए बिल्कुल मुश्किल का सौदा कर देते। लेकिन क्या हुआ जब हैरी ब्रुक आउट हुए? शाहीन अफरीदी गए, हाथ मिलाया पहले। एक तो ये हाथ मिलाने के ऐसे हो रखे हैं इनको। अरे भाईजान, हम तो मिलाते ही नहीं है यार वो हाथ। ये देखो, आपने हाथ मिला लिया, हम जीत गए। अरे यार, तुम क्रिकेट खेलने आए हो यार, या हाथ मिलाने के लिए आए हो भाई यहाँ पर? मतलब हाथ मिलाना इनको इतना जरूरी था। और उसके बाद आप ये सोचिए, मतलब इनको इतनी शर्म नहीं है, इंग्लैंड ने भी और डिफिकल्ट किया। हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद 2 विकेट इंग्लैंड के भी गए। तू अगर देखे, हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद एक भी बॉल, और जिसने भी ये मैच देखा होगा, हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद एक भी बॉल विल जैक्स ने तमीज से नहीं खेली। इतने प्रेशर में वो खेल रहा था, फुल स्ट्रगल में, इतने प्रेशर में वो खेल रहा था। और भाई 155 में हैरी ब्रुक की विकेट गई, 160 पे विल जैक्स की भी चली गई। और ये 155 से 160 कैसे हुए हैं वो तो बता दो। 2 वाइड, 2 वाइड के रन है इसमें, एक दुग्गी है उसमें, जो कि मतलब वो लेमन कट मार कर वो पीछे वो गई है। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये ढंग की टीम होती, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम होती, यहीं पर इंडिया की टीम होती भाई, वो पूरी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैच हारते या जीतते, वो तो आप अब भी हारे हो। आपने ये जो 1971 से ये जो सरेंडर की कहानी दिखा रखी है पाकिस्तान ने, कि जरा सी किसी ने मतलब इनको चांटा मारा, इधर उधर हुई नहीं, इनके फट गए। तो जरा सा हैरी ब्रुक ने इनको मारा नहीं, इनकी तो भाई पूरी जान निकल गई कि ये कम्पीट भी नहीं कर पाए यार मैच में। सही में भाई, कोई कम्पीट था ही नहीं, कंपटीशन नजर ही नहीं आ रहा था भाई। वो शाहीन ने पूरे टूर्नामेंट में पहली बार मुझे लग रहा है थोड़ी ढंकी बॉल डाली। उसने भाई पहली बॉल पर विकेट निकाल कर दे दिया, फिर बटलर की विकेट, उसके बाद बटलर की विकेट भी निकाल कर दे दी। मैं ये कह रहा हूं, उस्मान तारिक ने पहली बॉल पर विकेट नहीं, बच्चा छोड़, चल ठीक है जैसा भी है, पहली बॉल पर उसने विकेट निकाल कर दे दी थी तारिक ने टॉम बेंटन की। 7वें 8वें ओवर में वो आया था। सोचो 9वां ओवर किसको मिला होगा, लेकिन फिर 10वां ओवर किसको मिला होगा। मतलब आप ये शादाब सकलैन भाई के घर के दामाद हैं यार, ऐसे तो उनके घर के दामाद हैं, तो ये इतना शक क्यों कर रहे हैं? सकी भाई संभाले। सकी भाई का थोड़ा क्या पता पर्ची डली हो ना यार, हद ही हो गई। मतलब आप ये सोचिए, इतना घटिया कप्तान, ये सलमान अली आगा, ठीक है, जिसको ये हाइप करते रहते हैं। एक बार उसने 12 बॉलों में 45 रन क्या मार दिए लप्पूजी ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने, जो पहले राउंड में जिम्बाब्वे ने जिनको बाहर कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए, ऐसे हो गए हैं ये कि इनसे बड़ा एजाज अहमद कोई नहीं। और सलमान अली आगा पहले इंग्लिश बोल लिया करता था। हाँ, अब क्या हो गया इसको? लेकिन इस टीम के साथ रह गए। सेम बॉब्सी इंग्लिश कह रहा, आई थिंक हैरी ब्रुक लाइक्स पाकिस्तान, वी आर हिज फेवरेट ओपोनेंट। हंस के बता रहा है। अबे यार, बेशरम आदमी, बाहर हो गए वर्ल्ड कप से तुम लोग, बाहर मार के सुझा दी यार इंग्लैंड ने। अच्छा, और इंग्लैंड के साथ ये भी है, इंग्लैंड कितनी भी घटिया टीम है, कितना भी गंदा खेल रही हो, सारे मैच हार रही हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच आता है, ये पाकिस्तान को जरूर बाहर करते हैं। मुझे इन्होंने पाकिस्तान को इंडिया से बाहर किया। हाँ। ये पाकिस्तान को मार वर्ल्ड कप से बाहर कर रहे हैं। पाकिस्तान को बाहर करना इंग्लैंड के लिए सबसे पहला काम है, फेवरेट काम है इनका।
लेकिन तारीफ करनी होगी इंग्लैंड ने भी जिस तरीके से, खासतौर पर उनकी बॉलिंग भी। हाँ ठीक है भाई, जोफ्रा आर्चर ने एक बॉल मारी यहाँ सीने पे, जॉन सीना पे टकराई उसके, इसकी सलमान अली आगा। मुझे लगा ये सीना खोलकर दिखाएगा तो जैसे कोडी रोड्स का नहीं हो गया तो सीना वो बिल्कुल, और हो गया होगा। हाँ बिल्कुल लाल बहुत थे। इन्होंने भी यही सोचा भाई, इन्होंने देखा साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी और इंडिया को हरा दिया है। हाँ। अब भाईजान हम भी सेम वही करेंगे, हमारे डैड जी ने जो किया है हम भी वही करेंगे। तो हमने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। तुम्हारा साहिबजादा फरहान, चलो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है साहिबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है, वो खेल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या बाबर टुडुक और 2 चौके मारने के बाद भाई पाकिस्तानियों ने ऐसी खुशी बनाई जैसे कि दोहरा शतक मार दिया उसने। बस वही 2 चौके आए 2 बैक-टू-बैक बॉलों में है। हाँ वो भी, और दूसरा वाला तो दूसरा वाला बढ़िया था, पहला वाला तो था झाड़ू शॉट। लेकिन क्या क्लास है, क्या क्लास है, क्या क्लास है भाई, उसने खाली कर दिया इनका ग्लास है। उसने बनाया भाई 24 बॉलों में 25 रन। और भाई लेकिन मोहम्मद कैफ बड़ा पेल रहा है यार। मोहम्मद कैफ उस टाइम पर हॉटस्टार की कमेंट्री में था जी। बोले के देखो ये इस तरीके से रन बॉल तो ये बना लेते हैं। हाँ। लेकिन अब देखते हैं कि ये बड़ा स्कोर बनाने में, जब इनको बड़े शॉट बनाने होंगे तो ये क्या कर पाएंगे, ये देखना मैं चाहता हूं। लीजिए आउट हो गए। ये नहीं होता इनसे कभी भी। ये देखिए हर बार ये आदमी जब भी बड़ा शॉट लगाने जाता है ये बोल्ड होकर ही आता है। तो भाई मतलब मोहम्मद कैफ ने भी उधर पेल दिया, उधर पाकिस्तानी भी लगातार पेल रहे हैं। मजा आता है मुझे लगता है इंडिया के भी कमेंटेटरों को। और बाबर आजम के साथ इन्होंने फखर जमान को भी खिला दिया। हाँ। अच्छा, फखर जमान का भी मैं आपको बता दूं, फ्रॉड ये आदमी भी है। 2017 के बाद जो इंडिया के खिलाफ इसने वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी मार दी। हाँ। आप फखर जमान का रिकॉर्ड उठाकर देख लो इंडिया के खिलाफ। उस मैच के बाद से अब तक ये कितने मैच खेल गया इंडिया के खिलाफ और इसके रन देख लो। ऑलमोस्ट हर ही मैच खेल रहा होता है। हर ही मैच खेल, इस वाला मैच नहीं खिला इसको बॉब्जी की वजह से। हाँ, लेकिन इस मैच में देखो इसने एक चौका भी लगाया फखर जमान ने, टू हिज क्रेडिट 25 रन 16 बॉलों में ही बना दिए। 2 चौके 2 छक्के। हाँ, लेकिन फिर से वही जिस तरीके की बॉल पर ही आउट होता है वो ऊंची उठाकर दी। हाँ, ऊंची उठाकर इसने कहा कि राशिद भाई आपका भी रमजान चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपको गिफ्ट ना दूं। तो भाई इन्होंने उनको अपना विकेट देकर वो चले गए। पर शादाब खान यार, लेकिन मुझे लग रहा है चाहे जितना मर्जी कहो उसको कि बॉलिंग में वो घटिया है, होगा भी, लेकिन इनके लिए फिनिशिंग तो करके जा रहा है वो। नहीं, उसने चौके वौके लगाए, वो बैट्समैन यार, वो बॉलर है ही नहीं। लेकिन वो हफीज जो बात कह रहा है वो सच्चाई ये है कि जो भी ऑलराउंडर होता है, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी ऑलराउंडर है बहुत बढ़िया, लेकिन आपकी एक बेसिक स्किल होता है ना जिसकी वजह से आप टीम में हो। अगर आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग नहीं कर सकते, मान लीजिए बैटिंग नहीं कर सकते वो, तो क्या आप उन्हें एज अ बॉलर ही खिलाओगे क्या प्लेइंग 11 में? आप नहीं खिलाओगे। ये तो हार्दिक पांड्या की बात हो गई। रविंद्र जडेजा टेस्ट मैच में अगर ऐसा पता चले कि वो बॉलिंग कर ही नहीं सकते, तो क्या आप उन्हें एज अ बैट्समैन खिलाने वाले हो? तो और ये मैं 2 उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो बैटिंग और बॉलिंग में जिनके सामने ये आदमी कुछ भी नहीं है। हाँ, लेजेंड्स हैं। मतलब मैं तो लेजेंडरी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, मैं तो कैलिस का भी नाम ले रहा हूं। कैलिस भी अगर बैटिंग नहीं कर सकते, ये बात अलग है, जो बैटिंग नहीं कर पाया उसने बॉल के साथ कारनामा दिखा दिया। लेकिन अगर वो बैटिंग, मान लीजिए कि वो बैटिंग कर ही नहीं सकते, उनकी किसी मसल में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बैट नहीं पकड़ सकते, आप क्या एज अ बॉलर खिलाते थे कि जैक कैलिस को? सिर्फ नहीं भाई। तो ये ऑलराउंडर जो हैं, ये शादाब क्या है, ये प्राइमरी स्पिनर है या बैट्समैन है? अगर बैट्समैन है तो नंबर 4 पर क्यों नहीं खेल रहा? और नंबर 4 पर ये बाबर और ये फखर जमान, ये 4 और 4.5 पर कैसे खेल रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आया, पर मेरा क्या जा रहा है। और ये ओपनर बंदे हैं। और साइम अयूब जो तुम्हारा, मुझे लग रहा है प्राइम टाइम स्पिनर है, उसको तुमने जबरदस्ती ओपनिंग में बिठा रखा। भाई साइम अयूब का 10 का भी एवरेज नहीं है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में। लो भाई, जैसे ही बाइलेटरल से निकलकर एक भी आप और टीम डाल देते हो और कहते हो कि खेल, तो फट जाता है भाई। ये छमिया कुछ नहीं करती। नो लुक करके इसने भी आपका घूतिया बनाया है।
सारे फ्रॉड बैठे हैं यार, मैं आपको बता रहा हूं, सारे के सारे फ्रॉड बैठे हैं यार। शोएब भाई को बुलाओ यार, शोएब भाई द ब्रांड यार। मैं बैठू भी ना आपके शो में यार, आप मेरे को पैसे दे दें इसलिए बैठ। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन भाई मतलब मजा तो ये आया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, और उसके बाद वो बकरी वगैरह का आपने वीडियो देखा, लड़ाई हो भाई गई, कुत्तों में लड़ाई हो गई। भाई साहब बैठकर कि ये पर्ची है, ये पर्ची है, शाइनू, ये वो। तुम्हारे शाइनू ने कौन सा मैच जिताया है बता दो, इसने कौन सा मैच टपकती जिताया है तुम्हारी शाइनू के मुंह से। कुछ भी बोल रहा है तो भाई पाकिस्तानी हो गए बावले। हाँ। लेकिन अब इंडिया को कंसंट्रेट इस चीज पर करना है कि भाई वो अपने दोनों मैच बड़े बड़े मार्जिन से जीते। हाँ जी। और फिर हार जीत लगी रहे कहीं पर भी, पर आप सेमीफाइनल की तरफ बढ़ो। हाँ। हमारा मकसद ये नहीं है इन लोगों की तरफ तरीके से। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि इंडिया का जो आखिरी मैच है जो वेस्ट इंडीज के साथ है, तब उनको अगर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के मैच में अगर साउथ अफ्रीका जीतती है, हाँ। तो इंडिया के लिए ज्यादा आसान है कि आप सिर्फ दोनों मैच जीतो, सिर्फ जीतना है और खत्म करो। और ये भी सच्चाई है कि अगर आप दोनों मैच में से 2 मैच नहीं जीत सकते तो आप डिजर्व ही नहीं करते सेमीफाइनल तक पहुंचना। इस पूरे वर्ल्ड कप में बड़ी सिंपल सी बात है, ये किसी के लिए कुछ गलत सही नहीं हो रहा। पूरे वर्ल्ड कप में आपने एसोसिएट नेशंस को हराया है मुश्किल से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई भी टीम, मैं कह रहा हूं इंडिया की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं, हाँ। आपने एसोसिएट नेशंस को हराया है जी। उसके बाद आपने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को हराया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक है, तो इंडिया का तो चलो वो बनता है। अब सुपर 8 में आपके 3 मैचेस हैं 3 बड़ी टीमों से। हाँ। अगर इन 3 मैचेस में से आप 2 मैच नहीं जीत सकते तो आपका सेमीफाइनल में जाने का हक भी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, और पहुंचेंगे भी नहीं अगर एक भी मैच नहीं जीते। हाँ, तो इंडिया तो नहीं पहुंचेगी। हाँ। लेकिन ये जो पाकिस्तान सोच रही है ना कि वो एक मैच तो कुदरत के निजाम की वजह से 1 पॉइंट मिल गया न्यूजीलैंड से, यहाँ पर वो इंग्लैंड से हार गई है, श्रीलंका जो उस ग्रुप की सबसे हल्की टीम है उसको हरा लें, बाकी सारा कुदरत का निजाम हो जाए तो हम घुसपैठियों की तरह सेमीफाइनल में पहुंच जाएं और वहां पर चारों खाने चित होकर आ जाएं। तो भैया आप किसी का नहीं बनता, जो भी टीम, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो इंडिया हो जी, अगर वो टीम अगर 3 में से 2 मैच नहीं जीत सकती तो वो सेमीफाइनल में जाने की हकदार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये तो मानता हूं कि चलो एक सबसे बड़ी हकदार वो हो सकती है जो अपने 6 के 6 पॉइंट के साथ जाए। हाँ। तीनों जीत के साथ जाए, लेकिन दूसरी टीम वही होनी चाहिए जो कम से कम 4 पॉइंट्स के साथ जाए। हाँ। जो कम से कम 2 टीमों को पेल कर जाए। इंडिया को जिम्बाब्वे को और वेस्ट इंडीज को पेलना ही है। जिम्बाब्वे की जगह ऑस्ट्रेलिया होती तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज को पेलना होता। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन आसान इंडिया के लिए क्या है? आसान इंडिया के लिए यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है, नहीं, और साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को, अगर वेस्ट इंडीज भी साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो भी इंडिया का जब मैच वेस्ट इंडीज से होगा तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि कितना मार्जिन से उनको अपने नेट रन रेट को बेटर करने के लिए, क्योंकि वो आखिरी लीग मैच खेल रहे हैं, तो वहां पर उनको मालूम होगा कि किस तरीके से उनके सामने ही होगा। अब अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो भी इंडिया फिर सेमीफाइनल में जाना डिजर्व नहीं करता। हाँ, सही सब घर बैठो, आईपीएल का इंतजार करो। और मैं तो देखूंगा भी नहीं ना, मैं तो नौकरी छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है। मैं भी कह रहा नौकरी छोड़ दूंगा। चलो ठीक है। मैं भी छोड़ दूंगा। हाँ, कहीं और ज्वाइन कर लूंगा, मैं वहां पर आईपीएल देखूंगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान की हो गई है गंदी हार, पाकिस्तान हो गया है वर्ल्ड कप से लगभग बाहर, और इंडिया की होगी जीत, और पाकिस्तान को देंगे पीठ। पाकिस्तान को देंगे पीठ। हिस्ट्री करेंगे रिपीट। यस, हिस्ट्री करेंगे डिफीट। यही नहीं बोलना था मैं। नहीं। मैंने यस बोला भी नहीं, मैं यस वापस ले रहा हूँ। नो। तो चलिए टीम इंडिया के जो मैचेस होंगे उस पर भी नजर बनाए रखेंगे। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का बड़ा मैच चेन्नई में होगा। इंडिया किस तरीके से वहां पर जिम्बाब्वे की करती है धुलाई, किस तरीके से इंडियन टीम के जो प्लेयर्स जो हैं जो बिल्कुल फॉर्म से बाहर हैं वो कैसे फॉर्म में आते हैं, वो सब देखेंगे यहीं पर। जी स्विच को फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं